नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हिल। चैप्टर 6 परिवर्तन का प्रतिरोध का कल हमने कंटेंट रीड किया। तरीकों का दोहराव हमारी आवश्यकता बताता है। मतलब जो भी हमारी आदतें हैं या जो भी तरीके हम जीवन जीने के जीते हैं वो हमारी ज़रूरतें होती हैं, वो हमारी ज़रूरतें बताता है। आज है इसका इच्छा शक्ति या अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वाला कंटेंट बहुत छोटा है। तो इसके साथ अगला है आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा। मतलब जो आदतें आपकी या जो जरूरतें आपकी आपको फालतू महसूस होती हैं, लगती हैं, आप जानते हो वो फालतू हैं, उन्हें छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ। इसका इच्छा शक्ति या अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो भी आदतें आप बार बार दोहरा रहे हो, जो आपकी ज़रूरतें पता चलती हैं, उसका इच्छा शक्ति या अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वह केवल एक लक्षण, बाहरी प्रभाव है। कारण को समाप्त करने का प्रयास किए बिना लक्षण को समाप्त करने का प्रयास करना व्यर्थ है। जिस पल हम अपनी इच्छा शक्ति या अनुशासन को छोड़ते हैं उसी पल वह लक्षण फिर से उभर जाता है। कोई भी आदत, ऐसी आदत जो आपको पता है आपकी बॉडी के लिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हार्मफुल है, लेकिन आप उसको कर रहे हो, तो ऐसी जो इच्छा है, पहले तो उसका कारण समाप्त करना होगा। वो कारण क्या है जो बार बार वो इच्छा होती है, और फिर उसके लक्षण को, जो भी उसका कारण है, उसको खत्म करने पे हम काम करते हैं। काम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वेस्ट है। और जिस पल हम अपनी इच्छा शक्ति या अनुशासन को छोड़ते हैं, मतलब जब आपने ठान लिया कि जैसे मान लो किसी को सिगरेट पीने की आदत है और उसने मान लिया, उसकी इच्छा शक्ति बन गई कि इसको मुझे छोड़ना है, तो अगर उसकी इच्छा शक्ति वो छोड़ेगा या अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन से उसको छोड़ने का प्रयास करना वो छोड़ेगा, तो वो लक्षण फिर से उभर कर आ जाएगा। आगे वो लिखती हैं, आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा। मैं ग्राहकों से कहती हूँ, आपकी इस अवस्था के लिए आपके अंदर जरूर कोई आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ ऐसा नहीं होता। चलिए एक कदम पीछे चलें और उस आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा पर काम करें। जब वह आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो आपको सिगरेट पीने या अधिक खाने या नकारात्मक विचारों की कोई इच्छा नहीं होगी। मतलब जो भी आदतें हमारी नेगेटिव हैं या जो भी खाने की चीज़ें हमें नेगेटिव हैं, हमारी आदतें जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही हैं, या ऐसे विचार जो नेगेटिव हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं, उन्हें छोड़ने की, ऐसे विचारों को छोड़ने की सबसे पहले हमें एक इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैं प्रतिरोध या सिर दर्द या कब्ज या अत्यधिक वजन या धन का अभाव आदि की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपके एनवायरनमेंट में नेगेटिव है, सबसे पहले उसको छोड़ने के लिए इच्छा बनाएं। आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि इन चीजों को मैंने छोड़ना है। यह कहें, मैं डैश जो भी आदत, जो भी चीज आप छोड़ना चाह रहे हो, कि आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यदि आप इस समय प्रतिरोध करते हैं तो आपकी दूसरी प्रतिज्ञाएं काम नहीं कर सकती। हम अपने आसपास जो जाले बुनते हैं उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है। यदि आपने कभी किसी धागे के गोले को खोलने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि खींचने तथा जोर देने से वह और उलझता है। विंटर्स में जब हम छोटे थे, आजकल तो वो वाले माहौल खत्म हो गए हैं। तो जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी, मेरी मासी बुनाई किया करती थी सिलाइयों पे। तो वो जो गोला बनाना होता ना, वो लच्छा आता था, तो उसे हम दो नी के अंदर करके स्ट्रेच कर लेते थे और फिर हम गोला बनाते थे। तो ऐसे करके वो बता रही हैं कि अगर उस गोले को हम खींचते थे ना, तो जहां वो कहीं अटका होता था थ्रेड इधर से उधर जाने में, वहां वो फिर नोट बन जाती थी। तो हम उसे ढीला छोड़ के आराम से वहां से निकालते हुए अपनी
काम को कंप्लीट करते थे। तो ऐसे ही जिंदगी है, अगर हम उलझ जाएंगे तो उलझ ही जाएंगे, तो उसको धीरे धीरे करके छोड़ने की आदत बनानी होती है। आपको बहुत सौम्यता और धैर्य से गांठों को खोलना पड़ता है। जब आप अपने मन में लगी गांठों को खोलते हैं तो आप अपने साथ सौम्य और धैर्यवान रहें। जरूरत हो तो मदद लें। सबसे पहले इस प्रक्रिया में अपने साथ प्रेम रखें। पुराने को त्याग देने की इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही इसका रहस्य है। यहाँ वो बुरी आदतों को या जिन आदतों की जरूरत नहीं है, जो आपकी हेल्थ को, आपके बजट को इम्पेक्ट करती हैं, जो आपको स्ट्रेस देती हैं, यहाँ पे वो उनको छोड़ने की बात कर रही हैं। और वो कह रही हैं जब आप ऐसी किसी आदत को छोड़ रहे हैं तो अपने लिए बहुत ही प्रेम रखें। पुराने त्याग करना और उसको छोड़ना, उसकी इच्छा रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और यही एक तरीका है अपनी फालतू की आदतों से निकलने का। जब मैं कहती हूँ समस्या की आवश्यकता, तो मेरा मतलब होता है कि हमारे कुछ खास वैचारिक तरीकों के अनुसार हमें कुछ बाहरी प्रभावों या अनुभवों की आवश्यकता होती है। हर बाहरी प्रभाव एक अंदरूनी विचार प्ररूप की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होता है। केवल बाहरी प्रभाव या लक्षण से लड़ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना है तथा अक्सर इसमें समस्या और बढ़ जाती है। यहाँ वो बता रही है कि केवल बाहरी प्रभाव मतलब जो ऊपरी तौर पर हम अफेक्ट देख रहे हैं, या ऐसे लक्षण कि जिनसे हमें लड़ना पड़ता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए, वो ऊर्जा व्यर्थ करना होगा और उससे समस्या और बढ़ जाएगी जब तक हम पूरी तरह से डिसिप्लिन होकर इच्छा शक्ति के साथ इन चीजों पर काम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।